तुम्हारे लोएस्ट स्कोर क्या आया था अभी तक के मेंस और एडवांस दोनों के पेपर में? आई थिंक मेंस में मेरा लोएस्ट स्कोर अराउंड 275 था शायद, और 280 के आसपास शायद। टू बी ऑनेस्ट मेरा कभी बैकलॉग नहीं था। इंस्टेड मैं कोशिश करता था कि आगे के 1-2 हफ्ते का काम पहले से कंप्लीट रहे, तो फ्रंट लॉग मेरा ज़्यादा रहता था। बट और डिटेल के लिए लाइक मैथ्स में मैंने इनिशियली थोड़ा बहुत ब्लैक बुक सॉल्व किया था और एसएलओनी के दोनों किताब सॉल्व किए थे। एंड उसके अलावा फिजिक्स में डीसी पांडे के स्टार्टिंग के 3 वॉल्यूम्स के लेवल 1 मैंने पूरे लगाए थे। सो हेलो गाइस, आज हमारे साथ जेई एडवांस 2026 ऑल इंडिया रैंक 1 शुभम है। इससे पूछते हैं इसकी जर्नी के बारे में। यार, तुमने एलन में एडमिशन कब लिया था एंड एलन में एडमिशन लेने के लिए क्या कोई पर्टिकुलर एग्जाम दिया था? तो एलन में एडमिशन लेने के लिए मैंने टैलेंटेक्स ही दिया था। तो क्लास 10th में मैंने अपना टैलेंटेक्स एग्ज़ाम दिया था। फाइनली उसमें ऑल इंडिया रैंक शायद 70s में मेरी कुछ आई थी। सो उसके बाद ही फिर मैंने 11th का जो स्टार्टिंग ऑनलाइन बैच था उसमें मैंने इनरोल किया था, और बाद में 12th में ऑफलाइन शिफ्ट कर गया था। ओके, सो टैलेंटेक्स के बेसिस में तुम्हें क्या कोई स्कॉलरशिप मिलती है क्या? या सो लाइक मेरी ऑल इंडिया रैंक कुछ 70s में थी, तो मुझे 90% स्कॉलरशिप मिला था। तो उस बेसिस पर ही मैंने एडमिशन लिया था। तुम्हारे जेई प्रिपरेशन के टाइम पे डेली टाइम टेबल क्या रहता था कोटा में? लाइक जब कोटा में मैं 1 साल पढ़ा था तो डेली शेड्यूल वही शाम को 2 से 7 तक अराउंड क्लासेस होती थी, और उसके अलावा 6 बजे अराउंड उठ जाता था मैं, और 10:30-11 तक सो जाता था। और बाकी बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम तो सेल्फ स्टडी ही था, और बीच में थोड़े बहुत 10-15 मिनट के ब्रेक लेते रहता था। और तुम्हारी जेई मेंस में जैसे ऑल इंडिया रैंक 6 आई थी ना, तो उसके बाद तुमने जेई एडवांस के लिए क्या अलग से प्रिपरेशन किया था? लाइक जे एडवांस की प्रिपरेशन पहले से ही चल रही थी, बस वो जो मेंस का एक ब्रेक हो गया था उसको वापस से छोड़ के एडवांस के लिए फोकस करना था। तो बस स्कोर के हमारे जो टेस्ट्स होते थे वो देता रहा और एनालिसिस उसका करता रहा। ओके, और मेंस के लिए क्या मतलब तुमने क्या फॉलो किया? क्योंकि तुम एडवांस के लिए स्टार्टिंग से पढ़ते होगे, तो मेंस के लास्ट के टाइम पे तुमने क्या पीवाईक्यूज ही किए या फिर उसके अलावा भी कुछ और? सो लाइक मेंस के लास्ट में 2025 के सारे पेपर्स मैंने दिए थे 3-3 घंटे के टाइमर्स लगा के, एंड उसके अलावा एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस था उस समय। और एडवांस के लिए तुमने क्या फिर रिसोर्सेज पर्टिकुलरली फॉलो किया? एडवांस के बुक्स या एलन के मॉड्यूल्स? लाइक एलन में हमें जो गाइडेड रिविजन्स मिलते हैं उन्हें बेसिकली फॉलो किया एडवांस के लिए, और उसके अलावा जो भी मॉक टेस्ट होते रहते थे स्कोर एडवांस में वो सारे को दिया और एनालाइज भी किया। तुम्हारे वैसे मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आते थे? मतलब जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स थे कबीर एंड ऑल, उसमें हमेशा तुम्हारी रैंक 1 आती थी या कभी कभी उनके भी? लाइक रैंक्स तो ऊपर नीचे होते रहते थे, बट स्कोर वाज ऑलमोस्ट एक एवरेज पेपर में अराउंड 330-340 ऐसा स्कोर बन गया था इन द लास्ट मंथ्स, और एक बार 360 भी आए थे। सो बट हाँ, स्कोर अप डाउन होते रहते थे, कांस्टेंट तो नहीं था। ओके, और तुम्हारे लोएस्ट स्कोर क्या आया था अभी तक के मेंस और एडवांस दोनों के पेपर में? आई थिंक मेंस में मेरा लोएस्ट स्कोर अराउंड 275 था शायद, और 280 के आसपास शायद। एंड एडवांस में भी लोएस्ट स्कोर आई थिंक फुल सिलेबस टेस्ट में 270s या 280s के पास था। Okay, और तुमने प्रिपरेशन एग्जैक्टली कब स्टार्ट की थी? लाइक एग्जैक्ट जो प्रिपरेशन होती है कि चैप्टर को ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना और सॉल्व भी करना उसके मॉड्यूल्स वगैरह, वो 11th में ही स्टार्ट किया था। बट थोड़ा बहुत मैं थ्योरी को पढ़ता रहता था सिंस माई क्लास 10th। ओके, और मैंने सुना है कि तुम्हारी दीदी जो है वो आईआईटी पटना में बीटेक कर रही है, तो मैंने कई जगह ये भी सुना है कि तुम उसको मतलब उनको हेल्प करते थे अपनी प्रिपरेशन में, ऐसा था क्या? हाँ, लाइक थोड़ा बहुत म्यूचुअल हेल्प होता रहता था। लाइक जो रिसोर्सेज मेरे को चाहिए वो मैं दीदी से लेता था, और जो उन्हें समझ में ना आया हो तो मैं कोशिश करता था कि मैं समझा पाऊँ या हेल्प कर पाऊँ। ओके, तो तुमने 11th से जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो कभी ऐसा कुछ हुआ कि बैकलॉग्स हो गए या फिर कुछ चीज़ें बहुत छूट गए, ऐसा कुछ? टू बी ऑनेस्ट मेरा कभी बैकलॉग नहीं था। इंस्टेड मैं कोशिश करता था कि आगे के 1-2 हफ्ते का काम पहले से कंप्लीट रहे, तो फ्रंट लॉग मेरा ज़्यादा रहता था। ठीक है, और तुम मतलब बहुत क्या होता है स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, जो भी पहले की चीज़ें पढ़ते हैं ना तो वो भूलते रहते हैं, तो उसके लिए क्या रिवीजन कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे? लाइक संडेज को जब भी फ्री टाइम मिला तो जो भी स्पेशली केमिस्ट्री के जो याद करने वाले पॉइंट्स है वो अगर भूल गया हूँ तो उसको एक बार रिवाइज कर लेता था। एंड बाकी इतने सारे रेगुलर टेस्ट होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। ओके, सब रिवाइज हो जाते थे। शुभम की स्टोरी इंस्पायरिंग है, लेकिन रियलिटी ये है कि हर साल लाखों बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं,
बट उनमें से सिर्फ कुछ हजार बच्चों का सिलेक्शन आईआईटी में होता है। और सिर्फ आईआईटी मिलना ही कंसर्न नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को अपने पसंद वाले कॉलेज में पसंद वाली ब्रांच नहीं मिलती है, जिसके कारण उनको ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसी सर्च के दौरान मुझे एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में पता चला जिसका नाम है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कोई नॉर्मल टियर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, ये एक एआई फर्स्ट न्यू जेन बीटेक प्रोग्राम है जो एआईसीटीई अप्रूव्ड कैंपसेस के साथ ऑफर किया जा रहा है। तो डिग्री लेजिट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ का करिकुलम इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिसके कारण पहले दिन से ही यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ईयर से ही प्रोजेक्ट्स और एआई टूल पर काम होता है, इसीलिए फाइनल ईयर तक स्टूडेंट के पास सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी होता है। स्टूडेंट्स को एडमिशन के साथ एक मैकबुक और 15 से ज्यादा एआई टूल का एक्सेस मिलता है ताकि वो पहले दिन से ही उन्हीं टूल्स पर सीखे और बिल्ड कर सके जो आज इंडस्ट्री में यूज होता है। और उसके साथ ही स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल जैसे टॉप कंपनीज के प्रोफेशनल से मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी मॉडर्न है, एप्पल लैब, स्मार्ट क्लासरूम, एडवांस लैब, मिराई हब, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के साथ कैंपसेस वेल इक्विप्ड है। सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, कैंपस लाइफ भी बहुत इंगेजिंग है। हैकेथॉन, टेक फेस्ट, स्पोर्ट्स, डांस कंपटीशन और क्लब के साथ स्टूडेंट्स को अपने आइडियाज बिल्ड करने और एंटरप्रेन्योर एक्सप्लोर करने का काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यहाँ एडमिशन के लिए मेंस, मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट देना होता है जो ऑनलाइन होता है। इसमें आपसे 3 सेक्शन मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एआई लर्नेबिलिटी पूछी जाती है, और अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हो तो अप टू 100% तक मेरिट स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। 3 कैंपसेस है, बैंगलोर, गाजियाबाद और जयपुर। बैंगलोर की सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी है, गाजियाबाद और जयपुर में अब लिमिटेड सीट्स ही बची है। एप्लीकेशन 5 जुलाई को क्लोज हो जाएगी और मेंस टेस्ट 6 जुलाई को कंडक्ट होगा। और अगर आपको अप्लाई करना है तो लास्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए, सीट्स फिल होने से के बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर एप्लीकेशन फी पे 500 का डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड RBT500 जरूर यूज करना। और तुमने मतलब यहाँ पे 11-12 में क्या रिसोर्सेज फॉलो की, पर्टिकुलरली कोई बुक्स फॉलो किया? जैसे एन अवस्थी, MS चौहान, बहुत सारे बुक्स है मार्केट में, सिंगेज है। सो 10th और 11th के दौरान मैं सबसे पहले तो HC वर्मन से मैंने स्टार्ट किया था, और उसके बाद थोड़ा बहुत NCERT पढ़ा। बट और डिटेल के लिए लाइक मैथ्स में मैंने इनिशियली थोड़ा बहुत ब्लैक बुक सॉल्व किया था और SLOनी के दोनों किताब सॉल्व किए थे। एंड उसके अलावा फिजिक्स में DC पांडे के स्टार्टिंग के 3 वॉल्यूम्स के लेवल 1 मैंने पूरे लगाए थे। और केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत MS चौहान का स्टार्टिंग GOC वाला पार्ट किया था, VK जायसवाल का भी स्टार्टिंग पार्ट किया था। बट एक बार जब 11th में फॉर्मल कोचिंग स्टार्ट हो गई तो फिर उतना टाइम मिलता नहीं था, तो उस समय मैं कम्प्लीटली कोचिंग पर ही रिलाई करता था। और तुम्हारा कोई प्रिपरेशन में कभी कोई डिस्ट्रैक्शन ना, लाइक फोन का डिस्ट्रैक्शन, रील्स का डिस्ट्रैक्शन? लाइक वैसा कोई डिस्ट्रैक्शन तो कभी हुआ नहीं, बिकॉज मैं मैनेज कर लेता था खुद को। तुम फोन यूज करते थे वैसे, स्मार्टफोन? हाँ, स्मार्टफोन मेरे पास था। लाइक क्लास 12th में जब मैं कोटा तो एक पर्सनल स्मार्टफोन था मेरा। स्मार्टफोन में क्या यूट्यूब और भी कुछ चलाते थे? बस यूट्यूब और व्हाट्सएप के लिए यूज़ करता था, एंड थोड़ा बहुत गूगल या कुछ प्रोडक्टिविटी एप्स यूज़ करना हो तो। और फ्री पीरियड्स में क्या करते? मतलब पूरे दिन पढ़ पढ़ के होता है ना कि थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए तब? मैं जनरली जैसे मैं जो दिन में ब्रेक्स लेता था खुद के लिए, उसमें यूट्यूब शॉर्ट्स थोड़ा बहुत स्क्रॉल करता था, और एक बार शाम को हम साथ में मिलकर खेल लिया करते थे कुछ भी, लाइक बैडमिंटन, क्रिकेट, ऐसे ही कुछ। ओके, अब तुम जैसे तुम्हारी जोसा काउंसलिंग चल रही है, ऑलमोस्ट सीट मिल ही गया होगा, हाँ। तो तुम्हें क्या आगे जाके अपने आप को क्या क्या प्लान कर रहे हो कि आगे जाके एमटेक मतलब आगे हायर स्टडीज करना है या फिर प्लेसमेंट्स लेना है? अभी कुछ प्लान नहीं है, वो कॉलेज जाने के बाद ही देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास। और एक्सपेक्टेशन क्या, लाइक IIT बॉम्बे की लाइफ तुम एक्सप्लोर करने वाले हो, तो क्या क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो? एक्सपेक्टेशन यही है कि बस एक अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस मिले 4 साल का, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ऑब्वियसली। ओके, और अगर तुम अपने मतलब जो आगे के स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर करना चाहते हैं तुम्हें देख के, तो उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहोगे? गाइडेंस ये हो कि हार्डवर्क और सिंसियरिटी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास कुछ भी अचीव करने का, तो बस मेहनत करते रहना है। ठीक है। और ये जो टैलेंट टेक्स एग्जाम है, बेसिकली अगर कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो ये उनके लिए क्यों हेल्पफुल है? लाइक अगर मैं अपने केस की बात करूँ तो टैलेंटेक्स नहीं, मुझे इट वाज टैलेंटेक्स जिसने मुझे पहली बार एलन के बारे में बताया, और शायद एलन ना होता तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आ पाती। तो टैलेंटेक्स से ही आप एलन के कोर्सेज को ज्वाइन करने का एक बहुत ही अच्छा गेटवे मिलता है, और फाइनली वो शायद आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा।